यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, तब तक आप रेडी रहें। रेडी स्टार्ट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं एवं नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए इस गठबंधन को जिस तरह सहज स्वाभाविक राजनीतिक समूह बताया, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह गठबंधन सरकार चलाने की तैयारी करने के साथ ही देश को यह संदेश भी दे रहे हैं कि ऐसा करते हुए कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि अतीत की गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले दलों के मुकाबले इस बार भाजपा के पास कहीं अधिक संख्या बल है। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि गठबंधन सरकार का संचालन करने का अनुभव न होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उम्मीद इसलिए भी की जाती है क्योंकि पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सत्ता के संचालन का व्यापक अनुभव है। उनके पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भले ना हो, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव का कोई सानी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वह तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े और कड़े फैसले लेने में सक्षम हैं। अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनमें राज्यसभा में गैर राजग दलों के सहयोग समर्थन की आवश्यकता थी। वह अपने राजनीतिक कौशल से यह सहयोग हासिल करने में समर्थ भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह राजग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकाश सिंह बादल, बाबा साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का स्मरण किया, उससे यह भी संकेत मिलता है कि वह सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वे भाजपा के स्वाभाविक सहयोगी हैं। कहना कठिन है कि ये नेता उनके संदेश को सुनने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह विपक्षी दलों को निशाने पर लिया, उससे यह भी पता चलता है कि वह उनके अनुचित दबाव का प्रतिकार करने को तैयार हैं। यह समय ही बताएगा कि विपक्षी दल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इन खबरों पर कटाक्ष किया कि सहयोगी दलों की ओर से अमुक मांगे की जा रही हैं, उससे यही रेखांकित हुआ कि वह इस प्रचलित धारणा को खारिज कर अपनी भावी सरकार की मजबूती बयान करना चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को घटक दलों के दबाव की
राजनीति का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो सहयोगी दलों के नेताओं और विशेष रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरपूर सहयोग देने का वादा किया। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि गठबंधन सरकार के कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इसका अच्छी तरह मान है। स्टॉप।